नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम अकाउंटिंग के इस सेशन में बिज़नेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस के टाइप क्या होते हैं। चलिए क्या नाम है, शुरू करते हैं। लेकिन आपको अगर पहली बार चैनल में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक मानवीय क्रिया है, मतलब कि इसको इंसान ही करता है, जानवर नहीं करता है। तो क्या नाम है, बिज़नेस जो हमारा क्या होता है, बिज़नेस एक मानवीय क्रिया है जो सामान गुड्स मतलब सामान और सर्विस को उत्पादन करके या खरीद बेच करके पैसा बनाया जाता है, पैसा उत्पन्न किया जाता है, उस क्रिया को हम बिजनेस बोलते हैं। मान लीजिए कि हम कोई सामान बना करके बेच रहे हैं या सामान को खरीद कर बेच रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, या जैसे हम सेवा दे करके सर्विस दे करके पैसा कमा रहे हैं। खरीद करके मतलब कि पहले सर्विस इम्प्रूवमेंट, मतलब कहने का मतलब है कि सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड मतलब कहने के ये तात्पर्य, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सेवा दे रहे हैं, आपसे पैसा लेंगे, फीस लेंगे, तो क्या है, इससे पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही तो बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस क्या होता है कि क्या नाम है, चाहिए सामान या सर्विस को प्रोवाइड करके हम जब पैसा बनाते हैं उसी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस के जो टाइप्स हैं हम नीचे पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस के क्या नाम, वो ऑनर कौन होते हैं। मालिक वो कहलाते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस का संचालन करते हैं और प्रॉफिट लॉस में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। एक या एक से अधिक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि जो लोग पैसा लगाते हैं पूरी तरह कंप्लीट उसमें क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस के मालिक कहलाते हैं। वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मालिक कौन होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या नाम बिजनेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो बिजनेस के जो टाइप्स हैं हम इसको कई भागों में बांटते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कितने कैसे प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी अथॉरिटी होती है जो इनको रजिस्टर्ड करती हैं, तो इनके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम किसके साथ समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वर्क बेस्ड। किसके हिसाब से, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर जो बिजनेस होते हैं वो चार भागों में होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक दूसरा होता है ट्रेडिंग, तीसरा होता है सर्विस और चौथा जो होता है आपका हाइब्रिड होता है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, माल का उत्पादन किया जाता है, माल को बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पास क्या नाम है, रुई से कपड़ा बन रहा होगा, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पास सामान बनाया जा रहा है। वहाँ खरीद के नहीं बेच रहा है, बना कर बेचा जाएगा। मतलब कच्चा माल होता है, उसको फिनिश मटेरियल, मतलब कहने का मतलब उसको पक्का माल बनाया जाता है, पैकिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी कच्चा माल होगा और लकड़ी से क्या नाम है, कुर्सी जब तैयार की जा रही है क्या, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मतलब कच्चा माल से नया माल बनाया जा रहा है, कुछ उसका नया रूप दिया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, माल का उत्पादन करती हैं। जैसे शुगर जहां बनती होगी, चीनी बनती होगी, वो कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो चीनी को बना रही है, ठीक है, बना कर बेचती है। तो क्या कहलाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी, जिसमें क्या नाम, किस सामान का निर्माण होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग क्या होता है, इस मतलब बिजनेस में लोग सामान को बनाते नहीं हैं, सामान को खरीद कर बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब जैसे मेन कंपनी से खरीद करके होलसेलर खरीदा, होलसेलर से रिटेलर खरीद लिया, इसके बाद और आगे जाता जाएगा। मतलब कि ये लोग सब बिजनेस ही कर रहे हैं, माल को खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन लेते चले जाते हैं। मतलब ये चीज़ समझिएगा गौर से कि इसी लोग माल बना नहीं रहे, माल को खरीदते हैं फिर बेचते हैं। वही लोग क्या, उसी बिजनेस को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। और सर्विस वाली की बात करें तो सर्विस बिजनेस जो होता है इसमें गुड्स नहीं होता है, सेवा होती है। जैसे कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आप क्या नाम है, सैलून में जाके बाल कटवा रहे हैं, आपको सेवा दे रहा है। तो सैलून वाले के लिए, हमारे लिए कौन सा बिजनेस है, ये सर्विस बिजनेस है। जिसमें हम, जैसे मान लीजिए आपको क्या नाम है, एक होटल खोल दिए हैं, होटल में सोने की व्यवस्था है, तो हम होटल के मालिक हैं, तो हमारा किस तरह का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है
सर्विस बिजनेस है, क्योंकि हम ठहरने की व्यवस्था वहाँ पास किए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया सर्विस बिजनेस क्या होता है, जिसमें सेवा दी जाती है और उसके बदले में पैसा लिया जाता है, उस बिज़नेस को हम बोलते हैं सर्विस बिजनेस बोलते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिड बिजनेस की, तो जो हाइब्रिड बिजनेस होता है वो बिजनेस मतलब कि सेवा और गुड्स दोनों के लिए होता है। मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनी के बारे में जानते होंगे, ये कंपनियां क्या करती हैं, आपके सामान को घर तक पहुंचाती हैं, तो उसके बदले में आपसे डिलीवरी चार्ज भी लेती हैं। या कह सकते हो कि अगर डिलीवरी चार्ज फ्री भी होता है तो कुछ न कुछ उसका क्या नाम है कमीशन होता होगा। तो कहने का मतलब सामान आपके घर तक आ रहा है तो उस सामान में कुछ न कुछ कमीशन या डिलीवरी चार्ज लगा ही होगा, जो क्या नाम है कंपनी कमाती नहीं तो उसको क्या नाम कुछ फ़ायदा नहीं होगा और उसको कमीशन तो उससे कम मिलेगा जिसका वो सामान बिकवा रही है। लेकिन यहाँ पास क्या नाम है आपको कैसे मिल रहा है, आपको सेवा भी मिल रही है और आपको सामान भी मिल रहा है, तो ये बिज़नेस कहलाएगा हाइब्रिड बिजनेस कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनी करती हैं वो हाइब्रिड बिजनेस करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस और हाइब्रिड कंपनी के बारे में और हाइब्रिड बिजनेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये वर्क बेस्ड है। अब अगला बेस्ड क्या है आपका स्ट्रक्चर बेस्ड कंपनियां जो होती हैं उसके आधार पर भी हमने कई भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जिसमें केवल एक मालिक होता है, एकल स्वामित्व वाली जो बिजनेस वो कंपनियां होती हैं, बिजनेस होता है जिसमें जिस बिजनेसमैन मतलब कि जिस कंपनी का या कह सकते हैं जिस बिजनेस का केवल एक मालिक होता है। मतलब जैसे हम कोई दुकान रख लिए तो हम ही बस मालिक हैं, ये छोटे स्तर पर होता है, मतलब ये लघु उद्योग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई किसी कपड़े की दुकान रखनी है, कोई क्या नाम है जैसे हम यहाँ कहने का मतलब हम एक इंस्टीट्यूट खोल लें, एक कॉलेज खोल लें, है ना, स्कूल खोल लें, या कहने का मतलब और कोई दुकान रख लेते हैं, समोसा की दुकान रख लेते हैं, तो कहने की ये मतलब सब क्या होती हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होती हैं। इसका रजिस्ट्रेशन क्या नाम है आपको मतलब लोकल, मतलब जैसे नगर में रह रहे हैं तो नगर निगम से भी करवा सकते हैं, या राज्य स्तर पर भी अगर ज़्यादा आपको बड़ा करवाना है तो राज्य स्तर पर होता है उससे करवा सकते हैं, या कहने का मतलब जिला स्तर से करवा सकते हैं। इनके लिए क्या नाम है आपका उद्योग, लघु उद्योग के लिए क्या होते हैं मंत्र वो बने होते हैं, छोटे छोटे मतलब विभाग बने होते हैं, वहाँ से आप करवा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत आप MCA से ही करवाएं, MCA क्या होता है अभी बताएंगे। तो इसके लिए क्या नाम है आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवा करके। अब एकल तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें केवल एक मालिक होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप में क्या होते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, जबकि ज़्यादा भी हो सकते हैं और रेशियो कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई बिजनेस है, हम 3 लोग जैसे मिलकर खोले हैं तो हो सकता है कि तीनों का बराबर पैसा लगा हो सकता है परसेंटेज में कुछ कमी हो, जैसे मान लीजिए कोई 10% पैसा लगाया है, कोई 50% लगाया, कोई 40% लगाया है। तो कहने का मतलब क्या नाम है बिजनेस लगा हुआ है लेकिन मालिक पार्टनर सब हैं, लेकिन क्या नाम है हो सकता है कि रेशियो क्या हो अलग अलग हो। जैसे कोई हमने भट्ठा खोला, भट्ठा में मतलब उसमें 3 मालिक हो गए, 4 मालिक हो गए, है ना, वो क्या कहलाएगा पार्टनरशिप कहलाएगी। आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। इसके लिए आपको राज्य सरकार के द्वारा एक क्या नाम है एक बॉडी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, इस मतलब इस संस्था से या इसमें से क्या नाम है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो। अच्छा, पार्टनरशिप के बिहाफ में एक और टाइप होता है, वहाँ लिखा नहीं, LLP बोलते हैं। LLP क्या होता है, यहाँ पास LLP आप ये समझ लीजिए, यहाँ पास समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए LLP क्या होता है, जैसे यहाँ पास लिखा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखा है, LLC है, लेकिन LLP होता है लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी नहीं, पार्टनर होता है। और ये इससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि LLP में ये जैसे मान लो पार्टनरशिप तो हो सकता है गुड्स और सर्विस दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन जो LLP होती है केवल सर्विस के लिए होती है। जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, ये अपनी संस्था बना सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं। और एक बात इसमें ये होता है कि अगर ये किसी से लोन लेते हैं, कोई लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब होता है जब हम किसी से उधार ले लेते हैं जिसको पैसा वापस करना बाकी है, मतलब उधार लिए, सामान लिए, कुछ भी लियो, वो पैसा हमारा नहीं है, किसी को वापस करना। जैसे लोन ले लेते हो क्या लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जैसे मान लो इस कंपनी के नाम पर निकलेगी तो किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पर नहीं होगी,
मतलब ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये बैंक करप्ट हो जाए, मतलब लोन ना चुकाए, तो किसी व्यक्ति के घर में कोई आंच नहीं आने वाली है कि उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये एलएलपी में यही फ़ायदा होता है। लेकिन इसके और भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फ़ायदा भी, नुकसान भी होता होगा। तो लेकिन ये किसके लिए खोली जाती है? वही लोग खोलते हैं जो लोग मतलब सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, उसी के बिहाफ में खोली जाती है। तो आप एलएलपी के बारे में समझ में आपको आ ही गया होगा। इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने आप को पार्टनर ही बुलवाते हैं, ना कि शेयर होल्डर या मेंबर कहलाते हैं, अपने आप को पार्टनर कहलवाते हैं। इसके बाद क्या है, अगली कंपनी है तुम्हारी कॉरपोरेशन। ये क्या नाम है? कॉरपोरेशन मतलब आपकी जो कंपनी होती है उनको हम कॉरपोरेशन के नाम जानते हैं। कहते हैं कॉरपोरेशन जगत, कॉर्पोरेट जगत, मतलब आपका जहाँ पास कंपनियाँ होती हैं, कंपनी होती हैं, उन कंपनियों को हम कॉरपोरेट भी बोलते हैं। इस कॉरपोरेट जगत में क्या नाम है, हम मेन रूप से दो चीज़ और बताने वाले हैं। इसके अंदर भी दो कंपनियाँ, दो बिजनेस और आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा आपका क्या, प्राइवेट लिमिटेड, एक हो जाएगा आपका पब्लिक लिमिटेड। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता ना कंपनी में पीवीटी एलटीडी। एक होता पब्लिक लिमिटेड। ये क्या होती, दोनों में अंतर होता है। जब जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के आगे पे लगा हो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, तो समझ जाइएगा। पहली बात तो अच्छा, इनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? कॉरपोरेशन। और ये उसका जितने भी अभी हमने उस ऊपर भी बताया था, ये पार्टनरशिप वाला का भी, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इनके लिए क्या होता, जो तीन थी, एलएलपी, कॉरपोरेशन और लिमिटेड एलएलसी के लिए कौन सा होता है? एमसीए क्या नाम है? मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री है, विभाग है, इससे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जबकि इनको इससे, ये छोटी चीज़ें, जैसे हम दुकान रख के एक मतलब कि समोसा की दुकान रखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या नाम है, एमसीए से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। जबकि बड़ी कंपनियों को एमसीए से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये एमसीए के मेंबर होते हैं। और क्या नाम है, अच्छा इसमें हम समझा रहे थे कि हमारे जो कॉरपोरेशन जगत में मेन रूप से हम बात दो लोग कर रहे हैं, कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनमें क्या नाम है, संख्या कितनी हो सकती है? 200 लेकर के 2 से लेकर के 200 मेंबर ये सकते हैं। दो मतलब इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो पब्लिक में नहीं होते हैं। मतलब हम लोग जैसे पैसा लगाना चाहें तो हम इसमें नहीं लगा सकते। इसमें क्या नाम है, लिमिटेशन होती है मेंबर की, कि इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसी विभाग के या किसी मतलब कि बड़े लोग होते हैं, जो मतलब जो एक उसका क्राइटेरिया है कि कौन कौन इसमें मतलब कि पैसा लगा सकता है। तो इसमें हर कोई पैसा नहीं लगा सकता। जैसे जैसे आप सुने होंगे कि वो लोग शेयर मार्केट पैसा लगा रहे हैं, तो ये प्राइवेट लिमिटेड में लगा रहे हैं, ये आपकी पब्लिक लिमिटेड में लगा रहे होंगे। क्योंकि इसमें जो लगाते हैं, इसी में शेयर होल्डर क्या होते हैं, मार्केट में आते हैं। मतलब इसी के शेयर होल्डर हम लोग खरीदते हैं, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड के। जैसे रिलायंस, टाटा, क्या है ये क्या है आपकी, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो आपको समझ में आया होगा प्राइवेट लिमिटेड में संख्या कितनी होती है, 2 से 200। और जबकि क्या नाम है, पब्लिक वाले में 200 से अनलिमिटेड, मतलब इसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं। इसी तो लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, इसमें के मालिक बन जाते हैं। मालिक का मतलब, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, हम जब पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। शेयर के बारे में हम बात करेंगे, शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। ये सिर्फ अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट के समय पर आपको शेयर मार्केट पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे। तो इसके बाद से आ जाता है तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एलएलसी बोलते हैं। इसमें ये क्या नाम, बड़ी कंपनियां होती है। इससे गूगल एलएलसी ये लिखा होता है, समझ लीजिए बड़ी कंपनियां होती हैं। ये कहने का मतलब कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप दोनों का मिश्रण है, सब कुछ यहाँ होता है। ठीक है, ये जैसे गूगल कंपनी कितनी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड में फैली हुई है, तो कहने का ये है कि ये बड़ी कंपनियां होती हैं। तो आपको इसके हिसाब से स्ट्रक्चर बेस्ड के हिसाब से आपको समझ में आओ, स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं,
4 प्रकार के हमने बताया, 5वीं बताया हमने, क्या नाम है, LLP बताया था। तो अब इस समझने के बाद आगे समझते हैं किसके हिसाब से, पर्पज के हिसाब से। तो पर्पज के आधार पर हमने कंपनियों को क्या नाम है 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सी, ये प्रॉफिट और ओरिएंटेड बिजनेस, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है गवर्नमेंट बिजनेस। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट और ओरिएंटेड बिजनेस मतलब जिनका मेन उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना। जैसे हम ये सेंटर खोले हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमको पैसा कमाना। कोई कंपनी खोला है, कपड़े कंपनी खोला है, कपड़े बना रहा है, रूस से कपड़े बना रहा है, या कहने का मतलब जीन्स की कंपनी है, वो उसका मेन उद्देश्य ही क्या है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो कौन सी कंपनी कहलाएगी आपकी, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कहलाएगा। और जो होता है नॉन प्रॉफिट बिजनेस होता है, जैसे NGO, उसका मेन तात्पर्य होता है पैसा कमाना नहीं, उसका मेन क्या होता है कि लोगों को सुविधाएं, मतलब सोशल वर्कर होते हैं। वो क्या होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं वो क्या खोलते हैं आपकी NGO, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या नाम है, आपका क्या है, गवर्नमेंट बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए आपका BSNL क्या है, BSNL एक आपका क्या नाम है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, मतलब ये गवर्नमेंट बिजनेस होता है। इसमें मतलब पूरे सर किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो क्या नाम है, गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट जिस बिजनेस को चलाती है, जिन बिजनेस को गवर्नमेंट चलाती है, जैसे रेलवे भी क्या है, ये गवर्नमेंट बिजनेस ही तो है। तो क्या नाम आपका क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट बिजनेस हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड के हिसाब से, मतलब कि विशेष व्यवसाय के प्रकार कैसे होते हैं, तो ये 3 भागों में बांट रखा है। जिसमें हो जाएगा आपका फ्रेंचाइजीज जिसे समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है, हम दूसरे को अपना नाम यूज करवा रहे हैं। अपना नाम कैसे यूज करवा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये हमारा सेंटर है, हम अपने सेंटर का नाम दूसरे सेंटर को दे दें कि हमारा नाम चलाओ, तो क्या नाम है, हमको क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे। तो फ्रेंचाइजी क्या होता है, उसको बैक सपोर्ट देती रहती है। हम फ्रेंचाइजी होगा, जो हमारा फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, हम फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपना नाम यूज करवा रहे हैं। तो अपना नाम यूज करवा के पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंचाइजी हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा है, वो कंपनी है, लेकिन उसकी कंपनी आपके शहर में खुल सकती है, क्या वही के वर्कर होंगे, लेकिन नहीं, उसका सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है। तो उसी का एक क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पास ये होना चाहिए, वो जो होना चाहिए, तो क्या नाम हो, लेकिन नाम तो दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्राइटेरिया भी देंगे, आपका मानक भी बोलेंगे कि इतना इतना मानक होना चाहिए, क्योंकि आप उसका नाम यूज कर रहे हैं तो नाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाम यूज करने के लिए मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इसके अलावा हमारा ई-कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो होती हैं, मतलब कि बहुत सारी कंपनी जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो सब क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, जहाँ पास हम क्या नाम है, उत्पादन करते हैं, जैसे गन्ना उत्पादन हो गया, कपास उत्पादन हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर बिजनेस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा हमारा बिजनेस के टाइप। अगर हम बात करें तो बिजनेस में, किसी बिजनेस में अगर क्या क्या ज़रूरी होता है कि उसके पास क्या होना चाहिए। बिजनेस में क्या होते हैं, बिजनेस में अगर क्या नाम इन्वेस्टर है तो इसमें सप्लायर भी होंगे, फाइनेंसर भी होंगे, बैंक भी होगा, एम्प्लॉय भी होंगे और कस्टमर भी होंगे। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। एम्प्लॉय जो काम करते हैं, कस्टमर जो उसके क्या होते हैं, उसका सामान खरीदते हैं, उसकी सर्विस लेते हैं, वो क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। एम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, फाइनेंसर जो होता है आपको पैसा लगा रहा होता है, और आपका जो सप्लायर होते हैं, इन्वेस्टर भी पैसा लगाता है, आपका जो सप्लायर होता है माल सप्लाई करने का काम करते हैं, जैसे सेल्समैन हो जाएंगे, या कच्चा माल कंपनी पहुंचाना, कंपनी का माल बाहर कस्टमर तक पहुंचाना, वो क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं। तो ये आपका पूरा, और इन सब में बैंक का भी एक योगदान होता है कंपनी चलवाने में। बैंक इनको लोन देती है या इनका मतलब कि बिज़नेस को आसान बनाती है। तो ये बिज़नेस का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बिज़नेस क्या होता है। और हम जो है कल जो पढ़ेंगे बिज़नेस सेक्टर पढ़ेंगे, बिज़नेस कितने क्षेत्र होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। मतलब ये समझिए कि मतलब कि आपको डेली वीडियो आपको मिलते जाएंगे। एक अच्छी बात ये है, एक अच्छी बात मेरे मन में आ रही है, जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।